बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। ये बहुत ही गलत विचार है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कर्मों का सिद्धांत ये बोलता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं। पुनर्जन्म होता है हमारा, एक शरीर बदलते हम दूसरा शरीर मिलता है, तीसरा चौथा, ऐसे करके बहुत अनंत। शास्त्रों के अनुसार तो हमने करोड़ों शरीर, करोड़ों बार हमारा जन्म हो चुका होता है। तो हमने कई अच्छे कर्म किए होते हैं, कई बुरे कर्म किए होते हैं। उस हिसाब से किसी जन्म के कर्मों का फल ना जाने कब मिल जाता है, लेकिन हमारे ही कर्म होते हैं वो, उनका फल हमको मिलता है। अगर कोई अमीर है, आपको लग रहा है कि वो अमीर है, बुरे कर्म कर रहा है और फिर भी वो मौज कर रहा है, तो ये उसके अभी के कर्मों का फल नहीं मिल रहा उसको। उसने पहले कभी किया होगा किसी जन्म में कुछ अच्छा, उसका फल मिल रहा है। और अभी वो जो कर रहा है अपना बुरा कर्म, वो उसका इकट्ठा हो रहा है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जिसको कि वो अभी उड़ाया जा रहा है। जैसे हमारे बैंक में 1000 रुपए है, हम उसको उड़ाए जा रहे हैं और उसमें ऐड नहीं कर रहे कुछ बैंक में, तो वो खाली हो जाएगा। एक दिन जब उसके अच्छे कर्मों का जो बैंक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी ऐसी दुर्गति होगी तो वो खुद नहीं सोच सकता। अगर हम इस कर्मों के सिद्धांत को समझ जाएं तो हम दुखी भी नहीं होंगे अपनी लाइफ में कभी। मतलब दुख आते हैं लाइफ में क्योंकि हमारे ही कर्म होते हैं जो कि खराब कर्म होते हैं, उस हिसाब से दुख आते हैं लाइफ में। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को समझ जाएं जो भगवद गीता में भगवान ने बताया है कर्मों के सिद्धांत को, तो दुखों का सामना करने की शक्ति हमको मिलती है। फिर तो कोई आदमी ये सोचेगा कि अरे भाई कर्मों का फल ही मिलना है तो मैं कर्म करना ही छोड़ दूं, फिर गलत। क्योंकि अभी जो आप कर्म करोगे उसी हिसाब से तो आपका फ्यूचर बनेगा ना। लेकिन उन कर्मों का फलों को निकालने के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं। जैसे आपने खेत में फसल को तो बो दिया है, फसल उग भी गई है, लेकिन अब काटने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनको निकालने के लिए इस जन्म में भी कर्म करने पड़ते हैं, नहीं तो वो भी पोस्टपोन होते जाएंगे। हमारे जीवन में जो दुख और सुख आएंगे वो सब कुछ पहले से फिक्स है। कितना मटेरियल गेन हम करेंगे इस जीवन में वो सब फिक्स है, लेकिन वो जो मिलेगा हमको, कुछ भी मिलेगा, चाहे थोड़ा मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, अब उसका हम आगे कैसे यूज करेंगे वो हम अपना नया कर्म बनाएंगे। सही चीजों में उपयोग करेंगे या फिर गलत चीजों में उपयोग करेंगे। और जो अभी हम अपना नया कर्म बनाएंगे उस हिसाब से हमारा फ्यूचर तैयार हो रहा है। अगर हम कर्म करना छोड़ देंगे अभी तो हमारा फ्यूचर भी वैसा ही हो जाएगा, अंधेरे में। और लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म कैसे करने चाहिए? क्योंकि एक चोर भी कर्म कर रहा है, चोरी करने का कर्म कर रहा है, तो सही कर्म करने चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कर्म को धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इस कर्म के सिद्धांत को समझ गए तो आपके जीवन में दुख भी आएगा तो आप कभी भी उससे परेशान नहीं होगे, क्योंकि पता है भाई मैंने ही कभी न कभी कोई कर्म किया है, उसी का फल मुझे मिल रहा है। भगवान कृष्ण का जैसे अगर कोई भक्त है तो उसको तो ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि मुझे जो भी मिल रहा है वो तो मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, दुखी हो रहा हूँ या सुखी हो रहा हूँ। लेकिन वो हर चीज को भगवान से जोड़ देता है। कैसे? जैसे कि अगर उसको बहुत दुख आए लाइफ में तो वो ये सोचेगा कि बहुत ज्यादा दुख आने थे, भगवान ने कम में ही टाल दिया, तो वो संतुष्ट रहेगा कि खुश रहेगा कि कम में ही टल गया मैं। जहाँ पे अगर उसको एक चीरा लगना था हाथ में कहीं पे, वो सोचेगा कि अरे भाई मेरा पूरा हाथ ही कट जाना था, लेकिन भगवान की कृपा से कम में ही मैं बच गया, तो वो खुश रहेगा। अगर उसको कुछ मिलेगा भी, कुछ भौतिक चीजें मिलेगी भी अपनी लाइफ में, कुछ वो गेन करेगा, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि भगवान की कृपा से मेरे को इतना सब कुछ मिल गया, मैं इस लायक ही नहीं था लेकिन भगवान की कृपा से मेरे को मिला है, तो इसका सही उपयोग करना है, भगवान की सेवा में उपयोग करना है। अगर आपकी लाइफ में भी दुख आ रहे हैं तो इस ज्ञान को लो, लाइफ में लगाओ, भगवद गीता को जानो और सही लोगों का संग करो, सही लोगों के साथ रहो। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर एक व्यक्ति है वो ऐसे कमरे में, ऐसे घर में घुस जाए जहाँ पे कि 10 लोग हैं, सब के सब नेगेटिव है, सब के सब सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है संसार में, और नेगेटिव सोचे जा रहे हैं हम लोग, कुछ भी सोचे जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जीवन जीने का क्या फ़ायदा, कितना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा
कलयुग चल रहा है, बहुत गलत हो रहा है, अब तो क्या ही हो सकता है, तो उसकी सोच भी वैसी बन जाएगी उन 10 लोगों की तरह। तो इसलिए बोलते हैं कि सही संगति बहुत अच्छी होती है लाइफ में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो पहले तो शास्त्रों की संगति करो, भगवत गीता को जानो, भगवान का संग करो, क्योंकि भगवान जो है, भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान ने आज्ञा दी है भगवत गीता में, उनका पालन करोगे तो ज़िंदगी मज़े में बीतेगी। और वैसे भी एक चुटकी में बीतती है ज़िंदगी। अभी हम देखते हैं कि 2020 चल रहा था, कोरोना वायरस चल रहा था, अभी 2025 चुटकी में। अरे भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी मैं स्कूल में 10th क्लास में पढ़ रहा था और अभी 2015 थी, अभी 2025, 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो जीवन में अगर दुख भी है तो चुटकी में निकल जाएंगे। अगर आप आध्यात्म को जानोगे तो आप समझोगे कि टाइम की गति बहुत तेज चल रही है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अरे भाई, इस कम समय में मुझे कुछ करना है। पहली बात तो ये है कि इस जीवन का लक्ष्य जानना है। भाई, ये जीवन है क्यों, या फिर बस ऐसे ही जिए जा रहा हूँ मैं, मतलब बड़ा हो गया, अब नौकरी करनी है, एक दिन शादी करके एक दिन बूढ़े होके मर जाएंगे और फिर हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर हम फिर किसी के बच्चे होंगे, फिर हमको थप्पड़ पड़ेंगे कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे बुरे जो हमने कर्म किए होंगे उस हिसाब से हमको फल मिलेगा। भाग्य तो कुछ नहीं है, कर्मों के फल को ही भाग्य बोलते हैं, कर्म फल ही होता है भाग्य। और वो भाग्य हम खुद ही बनाते हैं अपने इस जन्म के कर्मों के हिसाब से। हमारे अगले कितने जन्मों का भाग्य बन रहा है ये हम भी नहीं सोच सकते। तो इस जन्म में अगर हम सही काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस मनुष्य लाइफ में जो भी हम कर्म करते हैं उसका वो मतलब कई जन्मों तक अगर सही कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता रहेगा कई जन्मों तक। गलत कर्म करोगे तो वही फल मिलता रहेगा कई जन्मों तक। लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं। अगर ये कर्मों का सिद्धांत उनको पता चल जाएगा कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमको बचपन से नहीं बताया जाता ना, ये स्कूलों में बताया जाना चाहिए कर्मों का सिद्धांत। जैसे हमको बताया जाता है बचपन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हमको ये भी तो बताया जाना चाहिए लॉज ऑफ कर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया है, वो हमको कौन बताएगा? क्योंकि जो रेप करता है आदमी या फिर जो कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है, वो बचपन से पेट में सीख के थोड़ी ना आया है, उसने यहीं पे सीखी है ये सारी चीज़ें। उसका माइंड सेट ऐसे कैसे बना? हालांकि उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो बच नहीं सकता। वो अगर यहाँ के कानून से बच सकता है तो वो भगवान के कानून से नहीं बच सकता, उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये सिद्धांत अगर हमको स्कूल में बताए जाएं, बचपन से बताए जाएं, तो ये समाज के लिए कितना सही है। अगर हम बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होके नहीं सीख पाएगा कोई, जब तक कि उसमें सीखने की इच्छा नहीं होगी। और बचपन में तो वैसे ही आदत बन जाती है, अगर बचपन से वही काम कर रहा है तो वो घुस ही जाएगा उसके दिमाग में। जैसे एक पेड़ होता है, तो उसको जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहें वो बचपन में ही मोड़ सकते हैं। बाद में जब वो एक बार बड़ा हो जाएगा फिर तो हम मोड़ना भी चाहेंगे तो वो नहीं मोड़ेगा, ये टूट ही जाएगा वो। इसलिए जो ये मानता है कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है, बुरे के साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब कर्मों का मिल रहा है। हमको किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है कि अरे भाई उसको क्यों मिल रहा है। ईर्ष्या जैसा हम करते हैं ना, ईर्ष्या ये हमको अंदर से खोखला कर देती है। ये सही नहीं है, ये फीलिंग, ये इमोशन बहुत गलत है। अगर हम कर्म के सिद्धांत को जान लेंगे तो हम किसी दूसरे से ईर्ष्या भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि जो भी उसको मिल रहा है वो उसी के कर्मों का फल उसको मिल रहा है और कुछ नहीं है। अगर वो गलत कर्म कर रहा है तो उसको गलत कर्मों का फल भी मिलेगा। तो ये कर्मों का सिद्धांत स्कूल में बच्चों को समझाया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिद्धांत कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवत गीता, ये नहीं कि बस नंबर लाने हैं, इसके लिए नहीं समझाना कि नंबर आने चाहिए। जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, 90% लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि बस नंबर आ जाए। वैसे ही इस सब्जेक्ट को, भगवत गीता के सब्जेक्ट को बस ऐसे ही ऐड मत कर देना कि बस नंबरों के लिए नहीं है। ये
हमको एक लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है भगवत गीता। भगवत गीता में ही है ये सारे कर्मों के सिद्धांत, कैसे जीवन जीना है। तो ये बचपन में सिखाया जाता है कि बुढ़ापे में सिखाया जाता है। हमें कभी सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। इस जो सीखने की इच्छा होती है कि मेरे को सीखना है, ये हमको मरते दम तक सीखना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो जानता हूँ, मेरे को सब मालूम है। ये हमारी ग्रोथ में रुकावट लाता है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए और बचपन से ही बच्चों के अंदर एक ऐसी मेंटेलिटी होती है कि वो अच्छे से सीख जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस भगवत गीता के सिद्धांतों को जानें। इसको जानोगे तो लाइफ में कभी दुखी नहीं होगे। दुख आएंगे क्योंकि हमारे कर्मों के फल है। हमने ही रास्ता बनाया है, खड्डे वाला रास्ता, लेकिन हम उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा हमारा। सहने की ताकत मिलेगी हमको। पहले हम ऑटो से सफ़र में थे, अब हम मर्सिडीज़ में हैं, तो हमको महसूस भी नहीं होंगे वो दुख कि ये दुख है, क्योंकि हम शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है। सारे दुख तो शरीरों को लगते हैं। शारीरिक मानसिक जो भी दुख आते हैं वो शरीर को लगते हैं। अगर हम ये समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो समझना है, जानना नहीं है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ब्रह्म सूत्र में भी पहला सूत्र तो यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई अब सत्य जानने की जिज्ञासा करो। अभी तो आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, क्योंकि हम जानवर भी रह चुके हैं। पेड़, पक्षी, पशु, मछली, नरकों की यात्रा, हर एक चीज़ की है हमने, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से यहीं पे है ना भौतिक जगत में। कभी देवता भी बने हैं, तो कभी एक मल का कीड़ा भी हम लोग बने हैं। तो ये जो आपके मन में सवाल आया, अच्छे के साथ बुरा होता है, बुरे के साथ अच्छा होता है, तो चलो कुछ है आप में जानने की इच्छा, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि भगवत गीता के सिद्धांतों को जानिए, कर्मों के सिद्धांतों को जानिए, अपनी लाइफ में लगाइए। मैं तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पॉजिटिव रहने का प्रैक्टिकल यही है, भगवत गीता के जरिए अपने जीवन को जीना। वरना बहुत सारे मोटिवेशन देखोगे, वो मोटिवेशन थोड़ी देर का मोटिवेशन होगा, वो फिर हवा फूस हो जाएगी आपकी। इसके लिए एक फ्री में आपको कोर्स देता हूँ भगवत गीता जानने के लिए, givegita.com, GIVEGITA.com। जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दोगे उसी चीज़ के लिए तो समय निकालोगे। अगर आप भगवत गीता को इम्पोर्टेंस दोगे तो इसके लिए आप समय निकालोगे, कैसे भी करके निकालोगे। तो पहले इम्पोर्टेंस दीजिए भगवत गीता को। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिला होगा। तो धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इस वीडियो को देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।